अच्छा, सबसे बड़ी गलती मैं बताता हूँ कि क्या करते हैं लोग, ठीक है? लोग डॉक्यूमेंट भी अटेस्ट कर लेते हैं, एम्बेसी तक पहुँच भी जाते हैं, इंटरव्यू तक भी पहुँच जाते हैं और बैंक स्टेटमेंट भी लेट्स सपोज़ 40 लाख रुपया शो करा देते हैं, ठीक है? उन्होंने यूनिवर्सिटी से एक्सेप्टेंस लेटर भी ले लिया, यूनिवर्सिटी की इनिशियल डिपॉज़िट भी करा दी, एम्बेसी के लिए को डॉक्यूमेंट भी जमा हो गए और बैंक स्टेटमेंट भी 40 लाख रुपया शो करा दिया आपके, जो एक बहुत अच्छी बैंक स्टेटमेंट है, ठीक है? उसके बावजूद भी वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है। क्या वजह हो सकती है? उस इन सारे मतलब आपके पास बैंक स्टेटमेंट भी 40 लाख रुपए आपके अकाउंट के अंदर है और आप उसको जो है वो आपने शो करवाया कि भाई मेरे पास 40 लाख रुपए है और मैं जो है वो पढ़ने के लिए जाना चाहता हूँ और फिर भी आपका वीज़ा रिजेक्ट हो गया, ठीक है? वीज़ा रिजेक्शन का जो रीज़न है ना एम्बेसी कभी भी नहीं देती आपको। बाकी एम्बेसीज़ का मुझे नहीं पता, लेकिन तुर्की की एम्बेसी आपको वीज़ा रिजेक्शन की रीज़न कभी भी नहीं बताएगी कि भाई ये रीज़न है मेरी वीज़ा हमने आपका रिजेक्ट कर लिया, ठीक है? एक मेरा एक रियल टाइम सिनेरियो मैंने मैंने खुद देखा ऐसा कि बंदे ने बैंक स्टेटमेंट ठीक-ठाक शो कराई है, उसके बावजूद भी उसका वीज़ा उन्होंने रिजेक्ट कर दिया हुआ, ठीक है? अब वीज़ा रिजेक्शन की वजह ये बनी कि उन उसके पास 40 लाख रुपए बैंक में तो पड़ा हुआ है, ठीक है? उस बंदे ने ना साथ जस्टिफिकेशन लेटर लगाया, ना उसने साथ कोई और लेटर लगाया कि भई ये 40 लाख मेरा आया कहाँ से? मेरा सोर्स ऑफ इनकम क्या है? एक और वजह भी है, एक मेन रीज़न बताता हूँ कि एम्बेसी का जो मेन डॉक्यूमेंट है ना, जो आपकी इनकम से रिलेटेड होता है, वो आपका होता है कि आपका जो टैक्स रिटर्न्स आपके पे हुए हुए हैं कि नहीं हुए हुए। तो टैक्स रिटर्न आपने लाज़मी साथ लगाने हैं कि वो आप ऑनलाइन वेबसाइट से भी आप जा सकते हैं, एफबीआर की वेबसाइट है, उसका भी लिंक मैं नीचे शेयर कर दूँगा। अप्लाई करने से पहले एक डॉक्यूमेंट डाउनलोड करना पड़ता है आपको एफबीआर की वेबसाइट से। आपने 1 साल जो रीसेंट 1 साल है उसका आपने टैक्स पे करना है। ऑनलाइन टैक्स पे हो जाता है, वो आपको वाउचर इशू हो जाता है, वहाँ पे नंबर मिल जाता है, वहाँ से आप ईज़ी पैसा के थ्रू या जायज़ कैश के थ्रू आप वन लिंक की उसके अंदर एक क्राइटेरिया होता है, वन लिंक का ऑप्शन आता है, वहाँ से आप अपना टैक्स रिटर्न जो है वो पे कर दो। हार्डली 1500 या 1400 रुपया ऐसा कुछ है और वो लगाना साथ बड़ा ज़रूरी है इन केस आप जॉब वगैरह कर रहे हैं, ठीक है? अच्छा, 40 लाख शो करवाने के बावजूद भी रिजेक्शन इसलिए आ गया उस बंदे का क्योंकि उसने साथ जस्टिफिकेशन नहीं लगाया, उसने ये नहीं शो करवाया कि मेरा 40 लाख रुपया आया कहाँ से, ठीक हो गया? तो फिर एम्बेसी ये समझती है कि यार इसने शायद किसी से उधार लेके पैसे डाल दिए या कोई और सिनेरियो इसने कर दिया। तो जस्टिफाई करना बड़ा ज़रूरी है कि आपके बैंक अकाउंट में अगर 40 लाख है, 40 नहीं है, लेट्स सपोज़ कम भी है, 22 लाख रुपया भी है, लेकिन आपने उसको जस्टिफाई करना है एम्बेसी में डॉक्यूमेंट्स के थ्रू, ठीक है? एम्बेसी आपको बुलाने से पहले आपके डॉक्यूमेंट जो है वो चेक करती है कि भाई डॉक्यूमेंट में इसने क्या कुछ लिखा है, तो उसमें प्रॉपर जस्टिफिकेशन लेटर आप उसके साथ अटैच करो कि जो 40 लाख मेरे पास आया है ये मेरा इस मीडियम से आया है। अगर आप कोई बिज़नेस कर रहे हैं तो उस बिज़नेस का जो एक रजिस्टर्ड बिज़नेस है ना, उसका लेटर एक मिलता है। एफबीआर में रजिस्टर होता है वो बिज़नेस, ठीक है? आप सोल प्रोप्राइटर हैं या आपका आपका मल्टीपल एम्प्लॉयज़ हैं आपकी कंपनी के अंदर, तो वो एफबीआर में रजिस्टर होना बड़ा ज़रूरी है। जब तक वो लेटर आप नहीं लगाएँगे कंसिडर नहीं होगा कि आप बिज़नेस करते हैं, ठीक है? तो आपका बिज़नेस लेटर भी साथ लगाना बड़ा ज़रूरी है। आपने शो करवाना है कि मैं बिज़नेस करता हूँ, लेट्स सपोज़ मेरा रियल एस्टेट का काम है और ये मेरा जो है वो सर्टिफ़िकेट है एफबीआर में आपको मैंने रजिस्टर करवाया हुआ है, मैं टैक्स पेयर हूँ और मेरा जो सोर्स ऑफ इनकम है वो यहाँ से आ रहा है, ठीक है? तो जस्टिफ़ाई करना बहुत ज़रूरी है अपनी बैंक स्टेटमेंट को। अगर आप जस्टिफ़ाई कर लेते हैं अपनी बैंक स्टेटमेंट को तो आपका वीज़ा की रेशो जो है वो 100% है।